कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उस पहले चैप्टर के ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस और कुछ अदर एग्जाम्स आए हुए हैं। इजी वे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of OXY GN oxygen in 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्वेश्चन ये आता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 132 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है ये पता रखना। तो सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाएंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं 132 ग्राम के अंदर, कितने मॉलिक्यूल हैं ये चेक करना। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देते कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करेंगे, हमारे को तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, हमारे को क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें पता है कि एवोगैड्रो या मोल कांसेप्ट से हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 132 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना देखते हैं, कार्बन का 12 प्लस वो एक ऑक्सीजन का कितना 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32, तो कितना हो गया 44। तो 44 ग्राम ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना 44 ग्राम, यहां पर मॉलिक्यूलर मास ये 44 डिवाइड कर दिया तो ये कितने पर डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, मतलब 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितना है 3 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3 मोल, है ना। अब हम आपको एक बताएंगे, 1 मोल has number of molecules, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.02 × 10⁻23। 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 3 मोल के अंदर 3 मोल have number of molecules, 3 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 18.06 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स है ना। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मोल के अंदर 18.06 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। अब हमारे को क्या पता करना, हमारे को मॉलिक्यूल नहीं पता करना, हमारे को तो नंबर ऑफ एटम्स अभी बताया था। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, और कार्बन के कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। सो नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएंगे, टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, सोल्व कर दिया तो 36.12 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। समझ में आएगा, गुड। इसके साथ में एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, इसको रफ कर देता हूं। स्क्रीन पे आपको कुछ और दिख रहा है, उसको एक बार पढ़ लिया करो। ये जो मैं स्लाइड्स डालता हूं पोज करके तो अच्छा रहेगा ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द concentration of a mixture having, and mixture है इसके अंदर क्या क्या चीजें having 25 ml
25 ml H2SO4 है, 25 ml H2SO4 और H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी देगी 0.2, कैपिटल एम किसको डिनोट करता है मोलरिटी को, तो ये मोलरिटी में कंसंट्रेशन देगी 0.2 या 0.2 मोल है ना। और उसके बाद में 35 ml के दे रखा है, 35 ml दे रखा है आपको 35 ml H2SO4 है, ये अलग टाइप का, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी अलग दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.25 मोलरिटी, ये भी मोलरिटी में दे रखा है। और एक और थर्ड सॉल्यूशन है 0.35 मोलरिटी का H2SO4 भी है, और कितने ml का है ये है आपका 45 ml का। ये तीन सॉल्यूशन है तीनों H2SO4 के, बट तीनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसकी 0.02 मोलरिटी, इसकी 0.25 मोलरिटी, इसकी 0.35 मोलरिटी है ना। तो अब इन तीनों को भी मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन है ना। अब फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछी है कि कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन कितनी होगी इस वाले सॉल्यूशन की। चलो देखते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे को पता ही है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट ना अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो इससे हम आपको सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन देखो ये वॉल्यूम है ना, और ये मोलरिटी, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट वाले सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया और इसको थर्ड दे दिया, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे मोलरिटी से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोलरिटी की टर्म में फॉर्मूला है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम जो है ना लीटर में होना चाहिए बस, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करते तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मोलरिटी कितनी है इसकी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की 0.2 और वॉल्यूम कितना है 25, बट ये ml में है, मिलीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करो, तो ये सोल्व हो गया। कितना आएगा 0.8 आया 10 50 अपॉन 10 की पावर 4 या फिर 5 अपॉन 10 की पावर 3, ये नंबर ऑफ मोल्स है पहले वाले मोल्स। दूसरे वाले सॉल्यूशन की कितना है इज एज इट इज वापस मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी 0.25 इनटू वॉल्यूम कितना 35 अपॉन 1000, इसको सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 0.8 आया तो 2 जीरो आ जाएंगे, 25 से 4 टाइम कैंसिल तो ये आ जाएगा 35 अपॉन 4000, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और तीसरे के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स थर्ड वाले वही एज इट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, सो मोलरिटी 0.35 इनटू वॉल्यूम कितना 45 ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करना 1000 से, कौन हटा दो 2 जीरो लगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो और जो भी वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 45 इनटू 35 तो 1575 अपॉन 10 की पावर 3/25, ये नंबर ऑफ मोल्स आता है ना, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारा क्या करना था बेसिकली, हमारे को कंसंट्रेशन निकालनी थी। कुछ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन का एक और फॉर्मूला ये वाला तो यही है, बट ये वाला यूज नहीं होगा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी कंसंट्रेशन इन मोलरिटी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बोला था नहीं बोला था, है ना। तो मोलरिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इन सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो मोल 1 प्लस मोल 2 प्लस मोल 3 इन सबको ऐड करके कितना है, ये कितना है 0.005, ये कितना आएगा पॉइंट, पहले 4 से डिवाइड करा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1000, तो 0.00875 और इसका देगा 0.501575, ये आ गया ना, 3 के बाद 5 है तो 3 और 5
अब सबको ऐड कर देते तो 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.00875 प्लस 0.01575 ये नंबर ऑफ मोल्स टोटल अपन वॉल्यूम कितना वॉल्यूम तो सबको ऐड कर देते तीनों को से रिलेशन मिक्स किया 25 प्लस 35 प्लस 45 कितना हो गया ये तो 5 और 6 और 10 105 ml बट अपने को तो ml में नहीं लिखना है इसको अपने को ml में लिखना है ना अपने को लीटर में लिखना लीटर में कैसे डिवाइडेड बाय 1000 हो तो सोल्व करके इन सबको ऐड किया तो कितना आ जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 105 इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1000 कितना आ जाएगा ऊपर तो इसको सोल्व कर दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 29.50 अपॉन 105 ये आ जाएगी कंसंट्रेशन किसमें मोलैरिटी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका मोलैरिटी का ये वाला एग्जांपल मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं इसको देख लो एक बार पॉज करके कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करो या कॉल करो फोन नंबर भी डाल दूंगा अभी बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और ये एग्जांपल नंबर 3 है अपना क्वेश्चन देखो अलग टाइप का एक क्वेश्चन है कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन एक कार्बन कंपाउंड है कार्बनिक कंपाउंड है ना कार्बन कंपाउंड है ना कंटेन्स कार्बन कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन है उसके अंदर है ना एंड अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर मास तो इसका इस कार्बन कंपाउंड जो है ना इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ना मॉलिक्यूलर मास वो कितना दे देगा वो दे देगा 290 मॉलिक्यूलर मास दे देगा तो आपको क्या और ये भी पता है कि 50% इट इज फाउंड टू कंटेन 50% बाय मास टू ईच एलिमेंट दोनों जो एलिमेंट है वो 50% है इस कंपाउंड के अंदर ये भी आपने को क्वेश्चन में गिवन है 50% है कार्बन की 50% है ऑक्सीजन की 50% बाय मास मतलब मास यानी हाफ अगर इस कंपाउंड में कुछ भी मास तो आधा मास कार्बन के कारण है आधा मास ऑक्सीजन के कारण ठीक है और तो अब क्या करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों निकालना एम्पिरिकल फार्मूला तो टॉपिक पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेशन पढ़ा है आपने तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं जब भी परसेंटेज में देने का और अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना तो एक टेबल बनाना टेबल में क्या है कार्बन और ऑक्सीजन ये तो एलिमेंट्स हैं ठीक है इनके मॉलिक्यूलर मास इनके मास कितने हैं मॉलिक्यूलर मास कितना है इनका कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना 16 परसेंटेज कितना गिवन है परसेंटेज 50% इसका भी है 50% इसका भी है ठीक है तो अब क्या करना है जितना परसेंटेज है उसको मास से डिवाइड करो तो परसेंटेज अपॉन मास इसको सोल्व किया तो 50 अपॉन 12 और ये भी 50 अपॉन 16 ठीक है इनको सोल्व किया कितना आ जाएगा 12 से 12 40 48.17 ठीक है और इसको 4. नहीं 3.1 6 तो लगभग अब देखो अब क्या है परसेंटेज बाय मास निकालने के बाद ये जितने भी नंबर आ रहे हैं यहां उनमें सबसे मिनिमम वाला नंबर कौन सा है जितने भी कंसीडर करोगे जरूरी तो नहीं दो एलिमेंट हो 4-5 एलिमेंट हो सकते हैं तो सबके निकालो फिर सब में से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को सबसे डिवाइड करो जैसे इन दोनों मिनिमम वैल्यू कितनी है 3.16 तो मैं सबको डिवाइड कराऊंगा तो नेक्स्ट क्या करना मेरे को रेशियो निकालना तो रेशियो के लिए क्या करो 4.17 इन सब में जो मिनिमम है उसे सबको डिवाइड कर दो इसको भी डिवाइड करना सबको मतलब सबको जितने भी होंगे सबको डिवाइड कर दो इन सब में जो वैल्यू आती है उनमें जो मिनिमम है वो मिनिमम वैल्यू को सबसे डिवाइड करके रेशियो से डिवाइड करके तो कितना रेशियो है इसका आ गया 1.3 और इसका आ गया 1 है ना 1.3 और 1 आ गया ठीक है
1.3 वापस। अब देखो अगर वापस यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे 1.3 को कितना लिख सकते हैं अपन, 1.3 को लिख सकते हैं ना अपन 4/3 लिख सकते हैं, है ना, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं 4/3, इसको ऐसे ही लिख दो 4/3। अब क्या मतलब इसके 4/3 का एलिमेंट्स है और इसके ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट है, तो कार्बन 4/3 है और ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करते हैं अपन ऐसे तो इनको एक कंपाउंड नाम नहीं लिखते तो अपन क्या करते हैं ऐसे ले लेते हैं, तो C4 और O3 एलसीएम ले लिया ना इन दोनों का, तो एलसीएम लेने में कितना आएगा 4/3 और 1/1 यही तो आएगा 3 एलसीएम, तो 4:3। तो नीचे वाले को मिटा देते हैं वैसे ऊपर वाला आंसर होता है 4:3, तो कार्बन 4 और ऑक्सीजन 3। तो इस हिसाब से अपने को पता लग जाएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास है वो भी इक्वल है। और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो अब एम्पिरिकल फार्मूले का एम्पिरिकल मास कितना हो गया, एम्पिरिकल मास देख लेते हैं इसका। कार्बन का 12 48, ऑक्सीजन का 16 3 48। देखो परसेंटेज भी इक्वल आ रहा है 50-50% है ना, देखो आए इक्वल है ना, इन दोनों को लिख दिया तो 96 एम्पिरिकल मास है, बट मोलिक्यूलर मास कितना दे देगा अपने पास 290। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n का फॉर्मूला मैंने लिखा है वहां पर n मोलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मोलिक्यूलर मास कितना है 290 और एम्पिरिकल मास कितना है 96, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गए 3 बस। तो यानी अब मोलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मोलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मोलिक्यूलर फार्मूला क्या करते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला था ना n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो n कितना 3 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना C4 O3 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से C12 और O9, ये आपका आ गया मोलिक्यूलर फार्मूला। ये मोलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका एम्पिरिकल मास और मोलिक्यूलर मास को आपको गिवन था, तो ये एमजीएम का है। एक एग्जांपल और करेंगे अपन, इसको देख लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद में। और एक एग्जांपल में स्लाइड पे भी दिखा रहा हूं आपको अलग से, उसको भी देखो आप, डाउट हो तो पूछो, दो और क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको एक्सेप्ट करो कि नहीं आ रहा उसको पूछो, है ना, अदरवाइज जैसे नेगलेक्ट करोगे फिर मजा नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर अपन, फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन। जैसे इसी वाला कंसीडर करो कि जैसे कार्बन जो है, कार्बन का परसेंटेज जो है वो दे रखा आपको 54.24% एक कंपाउंड के अंदर कार्बन है ना, और हाइड्रोजन है 9.05%, हाइड्रोजन 9.05% और ऑक्सीजन जो है वो 36.71% है ना। अब इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहली बात तो एम्पिरिकल फार्मूला फिर मोलिकुलर फार्मूला, ये दोनों चीजें निकालनी है। बस एक चीज वो गिवन होगी, मोलिकुलर मास गिवन होना चाहिए और वो होगा भी सही। मोलिकुलर मास गिवन है, यस मोलिकुलर मास दे रखा है इसका आपको, मोलिकुलर मास कितना दे रखा है, कहां लिखा है, यहां लिख देते हैं, मोलिकुलर मास दे रखा है इसका 88 मोलिकुलर मास दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे इसका। वापस मैं बोला ये तो एलिमेंट्स हो गए, ये परसेंटेज है ना, यहाँ पर मोलिकुलर मास आता है, मोलिकुलर मास कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। देखते जाओ, कंफ्यूज मत हो। फिर क्या करना, आपको रेशियो निकालना, परसेंटेज अपॉन मोलिकुलर मास, तो कितना है 54.24 अपॉन 12, इसका हो गया 9.05 अपॉन 1 और इसका हो गया 36.71 अपॉन 16। तो कितना आ जाएगा 12 से 4 टाइम्स
4.5 टाइम्स है ना, और इसका 9.05 kg और इसका 2.2 टाइम्स है ना। अब देखो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे, रेशियो निकालने से मैंने बोला था सबसे जो मिनिमम है उसको सबसे डिवाइड करो, तो मिनिमम कितना ये, तो सबसे डिवाइड कर दिया, तो 4.5 अपॉन 2.2 9.05 अपॉन 2.2 और 2.2 अपॉन 2.2, तो ये कितना आ गया, ये 2 और ये लगभग 4 और ये 1 टाइम। तो यहां से क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कितना आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया आपका, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 1। नहीं आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 24, ये कार्बन 1 का 12 तो 2 का 24 हो गया, हाइड्रोजन का 1 × 4 4 और ऑक्सीजन का 16, सो जो कितना आ जाएगा 20 44। बोलो यस और नो, यस। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका, तो n की वैल्यू कितनी होती है, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास गिवन है आपको 88 अपॉन एम्पिरिकल मास कितना 44, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होता है n * एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n कितना है 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये C2H4O, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C4H8 और O2, ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बोलो ठीक है, ये मेथड है आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास और n की वैल्यू निकालने के तरीके हैं वो दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक अपन इस पर कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का एक सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मेथनॉल, इसको मेथनॉल बोलते हैं क्योंकि कार्बन एक है और O इज मतलब ओल, मेथेन प्लस ओल मेथनॉल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये 60 ग्राम मेथनॉल जो है 120 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स किया गया। तो आपको क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन, मेथनॉल मतलब CH3OH का मोल फ्रैक्शन निकालना और वाटर का भी निकालना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी H2 इनका भी निकालना। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बात सॉल्यूशन देख लो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं है ना। तो मोल फ्रैक्शन किससे निकालना है, जैसे मान लो कि मेथनॉल को, सबसे पहली बात बताओ कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है। तो मैंने बोला था सॉल्यूट वो जो छोटा होता है कम होता है, सॉल्वेंट वो जो ज्यादा होता है। तो 60 ग्राम ज्यादा है या 120 ग्राम ज्यादा है, तो 120 ग्राम ज्यादा है तो ये तो हो गया सॉल्वेंट, और जो कम होता है वो होता है सॉल्यूट। मतलब ये तो हो गया सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और ये हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, सॉल्वेंट को 20 ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। तो अपने को पहले किसका ए का निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल को ऐसे डिनोट कर रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स है ना, टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, ए और बी के मोल्स जोड़ देंगे। तो मोल्स सबसे पहले तो मोल्स निकालना है, तभी तो वैल्यू रखेंगे मोल फ्रैक्शन आएगा। तो मोल्स पहले निकालें, मोल्स को डिनोट करते हैं मोल्स ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं NS, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना है ए का मास, CH3OH कितना 60 ग्राम अपन इसका मोलिकुलर मास कितना देख लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 और एक हाइड्रोजन ये 4 हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का एक का कितना होगा 16 ऐड कर लिया तो 60/32 ठीक है 32 ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, जो भी आएगा देख लेना 1.9 है। चलो
कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.9 लीजिए। और मोल्स ऑफ बी कितने हैं, Nb, कोई वापस मास ऑफ मॉलिक्यूल मास, बी का मास कितना है, बी वाटर है, वाटर का मास कितना 120 ग्राम, अब मॉलिक्यूल मास कितना होता है वाटर है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आ गया टोटल 120/18, 60/9, ये आ गया। ठीक है, अब आपने को क्या मोल फ्रैक्शन मतलब x से निकालना, तो मोल्स ऑफ Na अपॉन Na प्लस Nb, सही है ना, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स क्या है, ये B तो है सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ A कितने हैं, मोल्स ऑफ A हो गया 1.9 अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स A और B के मोल्स सोल्व कर देंगे इसको, जो भी आंसर आ जाएगा 7 8.5, ठीक है। और x भी ऐसे निकालना, तो x भी कितना हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, Nb कितना है, Nb है 6.6 अपॉन टोटल तो यही आएगा 8.5, बोलो, तो x भी और x है निकाल चुके हैं, x है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये मोल फ्रैक्शन है। स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन दिया गया है मोल फ्रैक्शन का, उसको देख लो इजीली, नहीं समझ में आया कमेंट करो और हंसते मुस्कुराते रहो, ठीक है, नहीं समझ में आया पूछो, चुप मत रहो। एक क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन 6.84 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का मतलब जो शक्कर यूज कर रहे हैं, C12H22OEL, ये फॉर्मूला है सुक्रोज का, है ना। ओके, अब आपको नंबर ऑफ क्या निकालना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है। पिछले फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद करो, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, उसके बाद में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, सबसे पहले उसमें भी निकाला था क्या, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है इसका 6.84 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना, कार्बन का, एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 12 * 12 प्लस हाइड्रोजन एक का 1, तो 1 * 22 प्लस ऑक्सीजन एक का 16 * 11, ये आ गया 6.84 अपॉन 144 प्लस 22 प्लस ये आ गया, है ना। इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 6.84 अपॉन 340, याद रखना आज के बाद में सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम 1 मोल का, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए बस, ठीक है, डिवाइड करोगे पॉइंट में जाएगा, रहने दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बट आपने पता है एक मोल 1 मोल कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना, होते हैं ना, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने पास में, मतलब ठीक है। तो अपने पास में कितने मोल, इतने मोल, तो 6.84 अपॉन 342 मोल्स के अंदर मोल्स कंटेन कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल के अंदर इतने के अंदर कितने मल्टीप्लाई करा दो इससे, 6.84 और 342 into 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल हैं 6.84 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6, अभी वैसे बताया था कि 6.84 ग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके सुक्रोज के, सुक्रोज का फॉर्मूला लिखते हैं C12H22OEL, 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 ऐसे ही चल रहा है। तो इतने ग्राम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10⁻23, ये तो बहुत इजी है, ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ी 10⁻23। अब देखो, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर एक के अंदर 12 है, तो इतने के अंदर कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई करो तो कार्बन एटम्स आ जाएंगे
6.84 अपॉन 342 into 6.02 into 10 की पावर 23। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक एक ये तो इतना मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में 12 है कार्बन, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करने से कितने एटम होंगे कार्बन के। अब ऑक्सीजन के एटम देते हैं, हाइड्रोजन के देते हैं, तो हाइड्रोजन एटम कितने बनेंगे, तो मॉलिक्यूल कितने हैं, मॉलिक्यूल तो इतने हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 22 एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, तो 22 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो ऑक्सीजन में भी एज इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ये है 6.02 into 10 की पावर 23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पूरे। एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 11 एलिमेंट हैं, 11 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे, मल्टीप्लाई करके ये आ गए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, और अच्छा भी है क्वेश्चन, उसके अंदर थोड़ा सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक कंटेंट्स, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट है ना, और 4.24 मिलीग्राम सैंपल मतलब कंपाउंड, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है उसका वेट इतना है 4.24 मिलीग्राम। कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है ना, गर्म करके बर्न कर दिया जाता है, तो क्या होता है, बस इट गिव्स 8.545 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कितनी, 8.45 मिलीग्राम, इतनी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3.46 मिलीग्राम वाटर, तो वाटर भी मिलता है इसको कितना, 3.46 मिलीग्राम वाटर, ये मिलीग्राम वाटर भी मिलता है, ठीक है, ओके। अब आपको ये पता लगाना है कि ये तो कंपाउंड जो है, सबसे पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बस एक चीज दे दी, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 80। चलो शुरू हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन से ये मिल रहा है। अब देखो, अब देखना ये है आपको कि इसके अंदर कार्बन कितना परसेंटेज है, जितना कार्बन होगा इसमें प्रोडक्ट में जितना कार्बन होगा उतना ही तो रिएक्टेंट में होगा, क्योंकि मास क्लोज है, कि जितना कार्बन उतना ही कार्बन बनेगा, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, है ना, तो मास के अंदर बेसिक लॉजिक क्या है कि जितना प्रोडक्ट में पर्टिकुलर कंपाउंड हो उतना ही रिएक्टेंट में पर्टिकुलर कंपाउंड होगा, तो कार्बन कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, वो अपन यहां से निकाल लेंगे। तो कार्बन कितना परसेंटेज है देखो, तो कार्बन कितना परसेंटेज है ये देखना है, तो कार्बन का परसेंटेज निकालना सबसे पहले अपने को, तो हमें क्या करना चाहिए, CO2 पर CO2 जो है ना, उसका टोटल मास जो है वो 8.54 ग्राम मिलीग्राम है ना, कार्बन कितना कितना, अगर मान लो इसमें कार्बन जो है उसका पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल देते, कार्बन में 12 और ऑक्सीजन के कितना 32, टोटल 44 ग्राम, मतलब क्या बेसिकली कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, तो इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ग्राम कार्बन होगा ये पता करना है। तो देखो 44 ग्राम CO2 has carbon 12, then 8.45 milligram carbon dioxide has carbon 12 upon 44 into 8.45 मिलीग्राम, तो इतने मिलीग्राम कार्बन होगा 8.854 मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम होगा, इसको सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो 12 से इसको कैंसिल कर देते हैं,
और 3.5 से इसको डिवाइड करा देते हैं, ऐसा। तो 3.5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कार्बन का जो रेशियो है वो और कार्बन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा उससे आपका 2.30 मिलीग्राम, ये कार्बन आ गया, कितना कार्बन आ गया, ठीक है। कार्बन आ गया, अब कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज कार्बन कितना, 2.30 मिलीग्राम कार्बन है ना, 2.30 मिलीग्राम कार्बन है, कितने ये कार्बन है किसमें, इसमें। तो रिएक्टेंट में अगर सॉरी प्रोडक्ट में इतना ग्राम कार्बन है तो रिएक्टेंट में भी इतना ग्राम ही होगा, बट इसमें तो कार्बन नहीं है तो इसमें ही होगा कार्बन। तो रिएक्टेंट में भी कार्बन होगा तो इतने ग्राम ना, क्योंकि बना कार्बन नहीं, कोई भी कंपाउंड मास जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जितना रिएक्टेंट में कार्बन है तो एक प्रोडक्ट में कार्बन होगा, जितना प्रोडक्ट में कार्बन होता है रिएक्टेंट में होगा, तो प्रोडक्ट में कार्बन इतना है तो रिएक्टेंट में भी कार्बन इतना ही होगा, तो इतना है रिएक्टेंट में कार्बन। और रिएक्टेंट का टोटल मास कितना, 4.24 मिलीग्राम इनटू 100, तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा, तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा लगभग 54, कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा लगभग 54.24 ग्राम, 54.24 ग्राम कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। ये कार्बन का परसेंटेज, पहला परसेंटेज कार्बन का। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ये परसेंटेज से तो निकलेगा, पहले परसेंटेज तो निकाला कार्बन का आज का। अब ऑक्सीजन का अपन देख लेते, ऑक्सीजन का देखते हैं, बट ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां से तो निकालेंगे, बट ऑक्सीजन इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां कितनी यूनिट पता नहीं, जबकि यहां कार्बन तो केवल इधर जितनी एक में ही है इधर भी एक में ही है, बट ऑक्सीजन इधर एक में, इधर दो में, इधर दो में, तो ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालना तो मुश्किल है। तो पहले अपन कार्बन का निकालते तो हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इधर भी एक में है और इधर भी इसमें ही है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, तो पहले देखते हैं इसमें हाइड्रोजन कितनी है, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन इसके अंदर कितनी, तो पहले देखो पूरा H2O कितना है, 18 ग्राम, मोलिक्यूलर मास 18 है, तो 18 ग्राम के अंदर 18 ग्राम H2O के अंदर वो हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम, तो 18 ग्राम H2O has hydrogen 2 ग्राम, है ना। तो 3.46 मिलीग्राम H2O has hydrogen कितना, 2/18 into 3.46, इसको सोल्व किया, 2/18 into 3.46 क्या आ गया, 0.384 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम हाइड्रोजन, इतना मिलीग्राम, इधर इतना मिलीग्राम हाइड्रोजन है, इधर भी इतना ही होगा, तो हाइड्रोजन तो इसमें ही है, इसमें तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, इतना ही है, तो हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0.384 मिलीग्राम अपॉन टोटल कितना है इसका, 4.24 into 100, तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को सोल्व किया तो 9.05% आ जाएगा, 9.05% हाइड्रोजन आ चुका, कार्बन हाइड्रोजन आ चुका, एक कंपाउंड जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, तो टोटल 100% हुआ, इसका 100% होगा, तो दो का आ चुका, ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का ऐसे निकाल दिया, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई जाएगी, तो 100 माइनस 54.24 और एक 9.05 सोल्व कर लिया, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा आपका 36.71%, ये ऑक्सीजन का परसेंट आ है। अब ये तीनों परसेंटेज आ गए, अब इन तीनों परसेंटेज को सोल्व करके अपन क्या निकाल देंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला और फिर n और फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, तीनों का परसेंटेज याद रखेंगे अपन, चलो इधर ही कर लेते हो जाएगा, तो बना लेते टेबल, एलिमेंट में होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन का मास में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, ये मास, फिर परसेंटेज में कितना है, ये 54.24, ये 9.05 और ये रिमेनिंग 36.71, फिर क्या है परसेंटेज अपॉन मास, तो परसेंटेज अपॉन मास और परसेंटेज अपॉन मास सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 4.52 टाइम्स, ये 9.05 टाइम्स और ये आ जाएगा 2.25 टाइम्स,
2.25/29, ठीक है। अब क्या है, रेशियो निकालना, रेशियो कैसे निकालना मैंने बोला था, जो सबसे मिनिमम है उसको सबसे डिवाइड कर दो, सबसे मिनिमम ये है तो सबसे डिवाइड कर दो। तो 4.52 अपॉन 2.29, 9.05 अपॉन 2.29 और 2.29 अपॉन 2.29, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो ये आ गया आपका इंपीरियल फॉर्मूला के अंदर कार्बन कितना एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है। तो हमारा पता लग गया कि कार्बन जो है वो 2 एटम है, हाइड्रोजन 4 एटम और ऑक्सीजन 1 एटम। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1 एटम। ये आ गया आपका इंपीरियल फॉर्मूला। अब इंपीरियल मास निकालना है तो कार्बन 1 का 12 into 2 24, हाइड्रोजन का 1 into 4 4 प्लस ऑक्सीजन 16 into 1 16, ये आ गया टोटल 44 ग्राम। n की वैल्यू निकालनी है तो क्या है, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मोलिकुलर मास कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 88 अपॉन एम्पिरिकल मास आ गया 42, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, मोलिकुलर फॉर्मूला वो होता है n into एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो n की वैल्यू कितनी 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना C2H4O equals to C4H8O। This will be molecular formula। इस तरह से क्वेश्चन करना है, इसके सेट के मैं क्वेश्चन लिखूंगा कुछ और आपको करना। अब एक लिमिटिंग रिएजेंट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद में बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। चलो देखते हैं, पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि Ag या Ag रहना दो, NaSO4 प्लस पोटेशियम इक्वल्स टू K2SO4 प्लस Na। बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सोडियम ज्यादा हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम से, तो पोटेशियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बट एक सिंपल सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे अपन कि AgNO3 प्लस NaCl, तो अब Na इसको रिप्लेस कर जाएगा तो ये बन जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब इस रिएक्शन पर अपन बात करेंगे, है ना। इस रिएक्शन पे क्या बात करनी है हमने को, देखो इस रिएक्शन पे बात करनी, अगर कंसीडर करो पहले तो देखो रिएक्शन बैलेंस है, तो बैलेंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन इनको तो सबसे बाद में देखना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो सबसे बाद में बैलेंस करना। सबसे पहले उनसे दूसरे जो है उनको बैलेंस करो। पहले Ag1 है, इधर भी 1, ठीक है बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है बैलेंस है। Na इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है बैलेंस है। अब क्लोरीन इधर 1 है, इधर 1 है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, बैलेंस है। तो बैलेंस बैलेंस नहीं होती तो बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है कि इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसके 1 मोल और इसके 1 मोल मिलके इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल क्रिएट करते हैं ना। तो मोल्स देखो, मोल्स का स्टोइकियोमेट्रिक पता है कि 1 1 1 और 1, है ना, क्योंकि 1 1 1 1 1, ठीक है। मतलब 1 मोल ऑफ AgNO3 react with 1 मोल ऑफ NaCl gives 1 मोल ऑफ NaNO3 and 1 मोल ऑफ AgCl। ये रिएक्शन है। अब कंसीडर करो कि मेरे को गिवन क्या है कि इसका 1 मोल और इसका 0.5 मोल ही दे रखा है। अब पूछा है कि बताओ कि AgCl कितना बनेगा और NaNO3 भी कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात मैंने क्या था लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कम होता है। तो देखो सबसे पहली बात ये होना चाहिए और ये है कंडीशन, तो ये तो ठीक है अमाउंट में, ये इससे कम है तो कम है ना। अगर जो कम है, अगर ये कम है तो ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब वो मैंने स्टेटमेंट किया था कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। एक्सिस रिएजेंट कुछ डिसाइड नहीं करता, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड। तो अब देखो, तो अब इसको देखना, अब इसको देख के बात करनी। अगर इसका 1 मोल था
तो इसका 1 मोल बना, है ना। तो इसके 0.5 मोल है तो इसके कितने बनेंगे, इसके भी 0.5 बनेंगे, तो सीधी बात है तो इसके भी 0.5 मोल बनेंगे। तो इसका 1 मोल था तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका 0.5 मोल है तो इसके कितना बनेगा, तो इसका भी 0.5 मोल बनेगा। खत्म क्वेश्चन हो गया। बोलो लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, देखो और तो खत्म करते हैं। एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, चलो देखते हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 मोलरिटी, है ना, सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन, HCl NaCl सॉल्यूशन is added to 100 centimeter cube of AgNO3 और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे दी आपको 0.5 है, ये दोनों से, ठीक है। अब क्या बोला, find the number of find the weight of AgCl created in this double displacement reaction। इस रिएक्शन के अंदर जो AgCl बनेगा वो उसका वेट कितना होगा ये बताना, मेन तो ये क्वेश्चन है कि AgCl का वेट बताना। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिएक्शन को NaCl ने एडेड टू 100 ग्राम ऑफ AgNO3 के साथ ऐड किया, मतलब रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, तो ये आधी रिएक्शन लिखी थी NaNO3 और AgCl बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना, मोल्स पता ही था 1 मोल। अब देखो क्वेश्चन में मोल नहीं गिवन है, मैंने NaCl की गिवन है, AgNO3 की गिवन है, पर नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर देते। तो सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स का फॉर्मूला था, अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है लीटर के अंदर होना चाहिए, तो मोलरिटी मोल्स किसके निकालता है, सबसे पहले फर्स्ट के निकालता है ना, फर्स्ट वाले के मोल्स निकालता है, सॉल्यूशन देखना है ना, फर्स्ट वाले के मोल्स मोलरिटी होगी 0.3 तो वॉल्यूम हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, ये आपको पता है, और 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी आपको पता है। इन दोनों को यूज करके अपन वॉल्यूम को अपने इसमें कन्वर्ट कर देंगे अपन, इसमें लीटर के अंदर, तो वॉल्यूम को अगर अपन लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर, है ना, 0.5 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 0.15 मोल, ये इसके मोल आ गए। अब मोल दूसरे के निकालते हैं, दूसरा कौन सा, ये तो बोलते हैं NaCl के, अब AgCl निकालता है। वापस मोलरिटी 0.5 और वॉल्यूम कितना है इसका 100 को अपन ने क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 0.1, ठीक है। इसको सोल्व किया तो 0.05 मोल्स आ गए, बोलो ठीक है, 0.05 मोल्स आ गए। अब देखो वापस NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। अब देखो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देता है, इसका भी 1 मोल देता है, ये 1 मोल रिएक्शन करके 1 मोल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे देते हैं। बट अपने पास में कितना Na है अभी गिवन, ये तो स्टैंडर्ड है, फिक्स, बट गिवन क्या है, कंडीशन क्या है कि इसके कितने मोल है NaCl 0.15 और इसके 0.05, तो बताओ कौन ज्यादा कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, पर ज्यादा कम कौन सा, ये 0.05, ये तो 0.15 है, 0.05, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, जो सबसे कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो अब देखो अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होता है AgCl में, तो इसका 0.05 मोल है तो इसका कितना बनेगा 0.05। लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करते हैं। तो इसका 0.05 तो इसका भी 0.05 मोल बनेगा, बट AgCl का मोल नहीं पूछे, तो अपने को फाइंड आउट द वेट ऑफ AgCl। वेट कैसे निकालेंगे,
तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। तो यहां से मास निकाला तो मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल्स इनटू मोलिक्यूलर मास, मोल्स इनटू मोलिक्यूलर मास। तो मास विल बी इक्वल्स टू, मोल्स कितने हैं, 0.05 0.05 मोल तो बनते हैं एच स्केल का, और मोलिक्यूलर मास कितना है एच स्केल का, एच स्केल का मोलिक्यूलर मास होता है 143.5 मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम। तो इतना मास होता है एच स्केल का।